हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 30 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में से किस भारतीय को शामिल किया गया है। मेडिसिन मेकर मतलब दवा निर्माता कंपनियों से जुड़े हुए व्यक्ति। तो 2020 के दुनिया के 20 ऐसे लीडर्स जो कि दवा निर्माता कंपनियों में से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक भारतीय का नाम आया है। इनका नाम है किरण मजूमदार शाह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस लिस्ट में पूरी दुनिया से 60 ऐसे लीडर्स को शामिल किया गया है जो कि दवा निर्माता कंपनियों में से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक भारतीय का नाम है किरण मजूमदार शाह का। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन कंपनी की संस्थापक और एमडी हैं। बायोकॉन कंपनी जो कि एक दवा निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, किरण मजूमदार शाह को इसी साल ऑस्ट्रेलिया देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास जो कि भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2020 था, इसको कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है। अब इसका अगला संस्करण 2022 में आयोजित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत अन्य देशों के साथ कंडक्ट करता है। जैसे भारत जापान के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन और मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में भारत, जापान और यूएसए 3 देश होते हैं। इसी प्रकार से भारत अमेरिका के साथ भी 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ और मालाबार एक्सरसाइज। भारत फ्रांस देश के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? शक्ति, गरुणा और वरुणा। भारत इंडोनेशिया देश के साथ गरुणा शक्ति नाम की, श्रीलंका देश के साथ मित्र शक्ति नाम की और मलेशिया देश के साथ हरिमऊ शक्ति नाम की युद्ध अभ्यास को कंडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन सिर्फ शक्ति पूछा जाए तो उत्तर होगा फ्रांस, लेकिन गरुणा शक्ति के नाम से पूछा जाए तो उत्तर होगा इंडोनेशिया, मित्र शक्ति श्रीलंका देश के साथ, जबकि हरिमऊ शक्ति मलेशिया देश के साथ। तो इस शक्ति वर्ड के नाम से 4 मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम की, चीन के साथ हैंड इन हैंड नाम की तथा बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की युद्ध अभ्यास को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कम लागत वाला रोबोटिक डिवाइस एच कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में एच कार्ड नाम का जो रोबोट है ये बनाया गया है CSIR के सी मेरी प्रयोगशाला के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पे एच कार्ड का फुल फॉर्म भी है। एच कार्ड का फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो आपको याद रखना है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, यानी कि एच कार्ड नाम का जो रोबोट है इसको बनाया गया है CSIR के सी मेरी प्रयोगशाला के द्वारा, जो कि कोविड-19 मरीजों से नमूना संग्रह तथा उनके उपचार के लिए मदद करेगा। अब आपको 2 रोबोट के नाम और याद रखना है। हाल ही में केरल में कर्मी बोट नाम का रोबोट तैनात किया गया है, जबकि IIT रोपड़ के द्वारा वार्ड बोट नाम का रोबोट तैयार किया गया है। यहाँ पर बात हुई है CSIR की, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। CSIR जिसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। CSIR का प्रेसिडेंट होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। CSIR के वर्तमान में महानिदेशक हैं शेखर सी मांडे, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम जान लेते हैं सी मेरी प्रयोगशाला के बारे में, जिसके द्वारा एच कार्ड नाम का रोबोट बनाया गया है। तो जो CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, उन्हीं में से एक है सी मेरी यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के दुर्गपुर शहर में।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, CSIR के NCL प्रयोगशाला के द्वारा डिजिटल IR थर्मामीटर को विकसित करने के लिए बेल कंपनी के साथ साझेदारी की है। NCL जिसका पूरा नाम है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जिसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको पेरिस से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है यहीं पर 2024 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, जबकि इससे पहले 2020 में खेले जाने थे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिनको टाल दिया गया है। अब 2020 के जो ओलंपिक खेल थे ये खेले जाएंगे 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। जो फ्रांस का शहर पेरिस है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से 4 संस्थानों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों संस्थाओं FATF, IEA, OECD और यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इतने क्वेश्चन आपको पेरिस शहर से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुडको जिसका पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम। तो आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शिवदास मीणा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। शिवदास मीणा हुडको कंपनी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। आवास और विकास शहरी निगम लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य अपॉइंटमेंट जो कि हाल ही में हुई हैं। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। IMMA यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत से राकेश शर्मा को। हुआई इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है डेविड ली को, जो कि चीन देश से हैं। राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है PK पुरवार को। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विरूपाक्ष मिश्रा को। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD जिनका नाम है क्रिस्टियाना के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है रघुराम राजन को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने YSR जगन्ना विद्या दिवेना योजना को शुरू किया है? तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कहीं भी YSR दिख जाए सीधा आंसर मार्क करना है आंध्र प्रदेश। यानी कि जो YSR जगन्ना विद्या देवेना स्कीम है इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। क्योंकि जो YSR शब्द है ये लिया गया है YSR जो शब्द है ये लिया गया है येदुगुड़ी सामदिति राजशेखर रेड्डी से, जो कि वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उनके पिताजी का नाम था। अब हम जान लेते हैं जो YSR जगन्ना विद्या देवेना स्कीम शुरू की गई इसका मतलब क्या है। तो इस स्कीम के तहत जो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस स्कीम में बदलाव ये किया गया है, जो पहले स्कॉलरशिप था वो संस्थान को दिया जाता था, अब संस्थान को ना देके इंस्टीट्यूट को ना देके अब आंध्र प्रदेश सरकार डायरेक्ट आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। अब हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा चालू की गई कुछ अन्य योजनाएं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोदय योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना, YSR अम्मा ओडी योजना, YSR आरोग्य श्री योजना,
YSR राइतु भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं, लेकिन आपको इन योजनाओं को याद नहीं करना है, सीधा टर्म याद करना है YSR। आपको YSR कहीं भी दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। अब हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य से कुछ अन्य क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में कोविड फार्मा नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश में कोई भी अगर व्यक्ति खांसी जुकाम बुखार का दवा लेता है तो उस पर कोविड फार्मा ऐप के थ्रू नज़र बनाए रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने झुग्गी वासियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में लॉकडाउन के दौरान सीमेंट की आपूर्ति के लिए YSR निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसकी 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कुर्नूल। पिछले साल 2019 में रेलवे के द्वारा एक नया और 18वां जोन बनाया गया था रेलवे का, जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है यह रेलवे का नया और 18वां जोन है, जिसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अब आंध्र प्रदेश से आपको 3 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये तीनों जो राष्ट्रीय पार्क हैं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस वैश्विक फोरम के द्वारा SS2 कोविड-19 टूल एक्सीलेटर पहल को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में SS2 कोविड-19 टूल एक्सीलेटर जो इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है G20 देशों के द्वारा, G20 फोरम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो SS2 कोविड-19 टूल एक्सीलेटर इनिशिएटिव है, पहले इसका उद्देश्य जितने भी G20 देश हैं उनको एक साथ कोविड-19 महामारी से लड़ना है तथा उन सभी देशों को एकजुट होकर इसकी वैक्सीन के लिए रिसर्च करना है। यही है SS2 कोविड-19 टूल एक्सीलेटर जो कि शुरू किया गया है G20 फोरम के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि G20 फोरम क्या है। तो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। ये 20 देशों के सरकारी बैंकों और 20 देशों की सरकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें 20 देशों में से 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। 19 देश कौन कौन से हैं? ये हैं 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन के देश, जिसमें 28 देश शामिल हैं। तो आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश को मिला के G20 फोरम यानी कि G20 देश बोला जाता है और G20 देशों का भारत भी मेंबर है। अब आपको G20 सम्मेलन के बारे में याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2019 यानी कि पिछले साल हुआ था जापान की राजधानी ओसाका में। इस साल 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा नवंबर महीने में सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, और 2021 में इटली के बारी शहर में, और 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। G20 से एक मिलता जुलता दूसरा फोरम है जिसका नाम है G7 ग्रुप ऑफ 7। आपको ध्यान रखना है ग्रुप ऑफ 7 का भारत मेंबर नहीं है। ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश आते हैं। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका। इन 7 देशों को मिला के कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 G7 फोरम, जिसका भारत मेंबर नहीं है। अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स के नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए हुए फोरम का भारत मेंबर है या नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर है। कौन कौन से? यूनाइटेड नेशंस, NAM, सार्क, ब्रिक्स, SCO, G20, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, APEC, FATF, MTCR, वासेनार ग्रुप। ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर है और इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और फोरम है जिसका नाम है बिमस्टिक। बिमस्टिक का भी भारत मेंबर है। बिमस्टिक का मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब आपको उन फोरम्स का नाम याद रखना है जिनका भारत मेंबर नहीं है। यह सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, G7 ग्रुप, आसियान कंट्रीज तथा नाटो देशों का मेंबर भारत नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एडीबी ने भारत को कोविड-19 तात्कालिक प्रयासों के लिए कितने रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 1.5 अरब डॉलर ऋण देने के लिए मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 1.5 अरब डॉलर का लोन देगा। एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय है फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में। एशियन विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं मातास्कु आस्कावा, जो कि जापान देश से हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी को खरीद लिया है एक्सिस बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 29% हिस्सेदारी को खरीद लिया है 1592 करोड़ रुपए में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एक्सिस बैंक जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। एक्सिस बैंक के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है HDFC, दूसरे नंबर पर है ICICI और तीसरे नंबर पर है एक्सिस बैंक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी बैंक है SBI पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये तीन बैंकों के नाम आपको याद रखना है, SBI पहले पे, PNB दूसरे पर और BOB तीसरे पर। इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में HDFC पहले नंबर पर, ICICI दूसरे नंबर पर और एक्सिस बैंक तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर बात हुई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके फाउंडर और CEO हैं अंजलजीत सिंह। इसके अलावा आपको एक और हिस्सेदारी का नाम याद रखना है। हाल ही में फेसबुक कंपनी ने रिलायंस जियो कंपनी में 9.99% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है 5.7 बिलियन डॉलर में, यानी कि लगभग 43,574 करोड़ रुपए में। ये जो डील है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फेसबुक कंपनी ने रिलायंस जियो कंपनी में 9.99% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में, जो कि भारतीय रुपए में लगभग होता है 43,574 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारती एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में भारती एयरटेल कंपनी जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, इन्होंने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया कंपनी के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारती एयरटेल कंपनी के वर्तमान में MD और CEO हैं गोपाल विट्ठल और भारती एयरटेल कंपनी के संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। अब हम बात कर लेते हैं नोकिया कंपनी की। नोकिया कंपनी जो कि एक फिनलैंड देश की टेलीकॉम कंपनी है। नोकिया कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष और CEO हैं पेका लुडमार्क और नोकिया कंपनी का मुख्यालय फिनलैंड देश के इस्पो शहर में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।